हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हमारे पास है DJI ब्रांड की तरफ से उनका लेटेस्ट मिररलेस कैमरा के लिए गिम्बल जो है DJI RS4। एंड गाइस, जो मेरे पास वेरिएंट है वो है DJI RS4 कॉम्बो, जो मेरे को DJI ब्रांड ने भेजा है ताकि मैं इसको कंप्लीटली जो है चेकआउट करके आप तक इसकी कंप्लीट जानकारी पहुंचा सकूं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस गिम्बल को डिटेल में टेस्ट और देखते हैं इसके साथ में जो कॉम्बो एक्सेसरीज मिलती है वो हमें किस तरह से हेल्प करती है कंटेंट क्रिएशन या फिर सिनेमेटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, या फिर ओवरऑल जो है कैमरा यूज करने में। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ओवरऑल ये जो गिम्बल है कैसा परफॉर्म करता है। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता हूँ ये जो कॉम्बो किट है इसका क्या फायदा है और इस किट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस किट के साथ में हमें मिलता है ये बैग, बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का हमें DJI Pro ब्रांडिंग के साथ में बैग देखने को मिलता है। और इस बैग के अंदर ही पूरा गिम्बल और इसकी सारी एक्सेसरीज आती है, जिसमें हमें मिलती है एक RS4 की यूनिट और उसके अंदर हमें मिलती है एक बैटरी ग्रिप एंड फिर है ट्राइपॉड। इसके अलावा कुछ बेस प्लेट्स हैं जो कि हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फोकस मोटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने अलग बेस प्लेट को यूज़ करना है, अगर नहीं कर रहे तो आप दूसरी जो नॉर्मल बेस प्लेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मिलती है फोकस मोटर और उसकी एक्सेसरीज एंड कुछ डेटा केबल्स, और हमें मिलता है ब्रीफ केस हैंडल जिसकी मदद से हम जो है इसको लो एंगल शॉट में या फिर अच्छी ग्रिपिंग के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। और हमें कुछ इस तरह की छोटी मोटी और एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्क्रूज हो गए या फिर और भी जो छोटी मोटी एक्सेसरीज इसके साथ में अटैच होती है। तो इस सभी चीज़ें हमें जो है इस बैग में देखने को मिलती है ताकि आप इसको ईजिली जो है कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकें। और इस गिम्बल का जो ओवरऑल वेट है वो काफ़ी जो है लाइट वेट है और डिज़ाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए गाइज आप इतना समझ सकते हैं कि आपको जो है बहुत सारी एक्सेसरीज कॉम्बो किट में देखने को मिलते हैं, जिससे आप जो है बहुत बढ़िया कंप्लीट सिनेमेटोग्राफी सेटअप कर सकते हैं। चलिए, अब आगे इस गिम्बल को टेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है इसके डिजाइन को समझना। और अगर आप पहली बार DJI का गिम्बल लेने वाले हैं, आपने पहले कभी भी जो है RS सीरीज का गिम्बल नहीं चलाया, तो आपके लिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो में हाईलाइट करूंगा इस चीज को। तो इस गिम्बल को असेंबल करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमें जो है बैटरी ग्रिप को जो है अटैच करना होता है, और बैटरी ग्रिप अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है, यानी कि ये जो यहाँ पे बटन है इसको प्रेस करेंगे तो लॉक जो है ओपन हो जाएगा, मतलब हम जो है बैटरी को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है इस लॉक वाले स्विच को दूसरी तरफ जो है रोटेट करना है ताकि बैटरी लॉक हो जाए और ये एंश्योर रहे कि हमारी बैटरी सेफ्टी के साथ में यहाँ पे अब अटैच हो चुकी है। एंड उसके बाद गाइज हमने जो है ट्राइपॉड को अटैच करना है ताकि हम जो है इसको अपने किसी भी सरफेस के ऊपर स्टैंड कर सके। तो यहाँ हो गई बात बैटरी को अटैच करने की। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमें जो है 3 एक्सिस देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें जो है लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इस लॉकिंग सिस्टम को अनलॉक करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएगी कैसे गिम्बल को बैलेंस करना होता है। तो जो बैलेंस करने का प्रोसेस है, आपने इन लॉकिंग जो मैकेनिज्म है, लॉकिंग जो नॉब्स है, इनसे जो आपने एडजस्टमेंट करनी है। एंड हमें यहाँ पे बटन कंट्रोल्स की बात करें तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि सामने की तरफ जो है टच स्क्रीन है, कलरफुल टच स्क्रीन है जो कि बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देती है। जॉयस्टिक कंट्रोल है जिसको हम आगे टेस्ट भी करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा भी फीचर्स क्या क्या है। लेकिन जॉयस्टिक कंट्रोल यहाँ पे दी गई है अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए। मोड का बटन है, रिकॉर्डिंग का बटन है, और ये गिम्बल जो है ब्लूटूथ सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप अपने कैमरा के साथ में ब्लूटूथ की मदद से बिना वायर के इस गिम्बल को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने ब्लूटूथ में जाके कनेक्ट करना है, फिर आप इस रिकॉर्डिंग वाले बटन से फोकस को लॉक भी कर सकते हैं, फोटोज को शूट कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमें दूसरी तरफ यानी कि राइट की तरफ हमें जो है एक स्विच देखने को मिलता है, जहाँ पे PTF, पैन फॉलो और FPV का स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे हम जो है अप एंड डाउन करके स्विच कर सकते हैं, और पावर बटन भी हमें इसी तरफ देखने को मिलता है। पीछे की तरफ जो है ट्रिगर बटन है, और एक और यहाँ पे हमें डायल देखने को मिलता है। और यहाँ पे राइट की तरफ जो यहाँ पे पोर्ट दे रखे हैं, M4 करके ब्रांडिंग जो है यहाँ पे दी गई है, जिसकी वजह से हम जो है इसमें RS सीरीज का जो कम्युनिकेशन वाले डिवाइसेस होते हैं, जो एडिशनल डिवाइसेस इसके साथ में अटैच करने होते हैं, वो हम कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे नेटो पोर्ट की तरह इसको यूज भी कर सकते हैं, यानी कि जो हैंडल है ब्रीफ के वाला या फिर जो नेटो हैंडल्स आते हैं वो भी आप जो है इसके साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इसका जो एक कंप्लीट डिजाइन का ओवरव्यू है, आपको जो है ओवरऑल इस तरह का डिजाइन देखने को मिलता है। और बैटरी ग्रिप में हमें नीचे की तरफ एक बटन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो बैटरी का इंडिकेशन आ जाएगा कि कितने % या फिर कितनी जो है चार्जिंग बैटरी हैंडल में है। तो ये जो है कंप्लीट ओवरव्यू है इस गिम्बल के डिजाइन का। एंड यहाँ पे जो खास बात RS4 में की गई है वो है टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग का फायदा क्या है, यहाँ पे
सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप बैलेंसिंग करते हैं और आप प्रिसाइजली स्मूथली जो है एडजस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत मिलीमीटर्स में या फिर बहुत प्रिसाइजली, तो आप जो है टेफ्लॉन कोटिंग की मदद से कर पाते हैं, यानी कि जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है इस टेफ्लॉन कोटिंग की मदद से। अब गाइस इस गिम्बल को जब मैं बैलेंस कर रहा था तो बैलेंसिंग के पर्सपेक्टिव से एक बात मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इसके अंदर जो मेन बेस प्लेट होते हैं ना, उसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही प्रिसीजन वाली नॉब हमें देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम जो है बहुत प्रिसाइजली माइन्यूटली जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं कैमरा की, जिससे बैलेंसिंग करने में और भी ज्यादा आसानी होती है। यानी कि गाइस जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो बहुत ज्यादा मदद तो करती है ही, बहुत ही हम प्रिसाइजली जो है बैलेंसिंग कर सके, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे नॉब दे रखी है ये नॉब और भी कमाल का काम करती है जब हमें मेन कैमरा और बेस प्लेट को एडजस्ट करना हो बैलेंसिंग के पर्सपेक्टिव से। अच्छा गाइस, ये सभी फीचर्स के अलावा इस गिम्बल में एक खास बात और है, वो है ऑटोमेटिक लॉक। यानी कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो और आपका काम हो गया, आपने इसको पावर ऑफ कर दिया या फिर स्लीप मोड में डाल दे, तो आपका जो गिम्बल है ना ये RS4 ये ऑटोमेटिकली अपनी लॉकिंग पोजीशन में आ जाएगा और सारे जो है एक्सेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। और जैसे आप इसको वापस से पावर ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली जो है अनलॉक हो जाएगा और वापस से जो है वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ये बहुत ही जो है बढ़िया हमें यहाँ पे ऑटोमेशन देखने को मिलता है, जिससे हमारे गिम्बल की बैटरी सेव होती है, सेफ्टी भी रहती है और ओवरऑल जो है आपको एक फील भी आएगी आप जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का गिम्बल यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब ये फीचर मेरे को बेसिकली बहुत नेक्स्ट लेवल और कमाल का लगा, जो मेरे को मोस्टली गिम्बल्स में अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन DJI के RS4 में आई थिंक ये फीचर आता है, मैंने अभी तक किसी और गिम्बल में नहीं देखा। तो ओवरऑल गाइज मेरे को ये जो फीचर है ना काफी प्रोडक्टिव और कमाल का लगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस गिम्बल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक हमें स्विच देखने को मिलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इस जॉयस्टिक को दो मोड में यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है गिम्बल कंट्रोल। अगर आप गिम्बल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप जॉयस्टिक से कर सकते हैं, डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड जो है कंट्रोल होता है। इसके अलावा अगर आप अपने कैमरा में, स्पेशली सोनी कैमराज में ये चीज जो है कॉम्पेटेबल है, तो अगर आप अपने कैमरा में डिजिटली जूम करना चाहते हैं तो इस स्विच को जब आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जो है जूम करने लग जाएगा। जैसे आप ये जॉयस्टिक को अप या फिर डाउन करेंगे, यानी कि अप मतलब जूम इन और डाउन मतलब जूम आउट, इस तरह से आप जो है जॉयस्टिक को दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो RS4 में ये जो चीज़ है काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। अगर आपके पास सोनी का कैमरा है या फिर जो भी कंपेटेबल कैमरा की लिस्ट है आप DJI की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा कि RS4 के साथ कौन कौन से कैमरास कंपेटेबल है जिसमें हम जूम कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब करते हैं इस गिम्बल को डिटेल में टेस्ट एंड देखते हैं जो नया एल्गोरिदम इस गिम्बल में ऐड ऑन किया गया या फिर जो नया लगाया गया वो किस तरह से काम करता है, या फिर ओवरऑल जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है स्टेबलाइजेशन का ओवरऑल यूज करने का वो हमें किस तरह का देखने को मिलता है। सो गाइस, ये कुछ वीडियोस के शॉर्ट्स है जो मैंने अलग अलग गिम्बल के मोड में लिए हैं एंड मैंने यहाँ पे जो ब्रीफ केस वाला हैंडल है वो भी लगा रखा है ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से जो है मैं गिम्बल को यूज कर पाऊँ। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो शॉट्स है काफ़ी हमें स्मूथ देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छी स्टेबलाइजेशन जो है इस गिम्बल ने करी है। एंड मैंने यहाँ पे स्लो मोशन शॉट लिया ताकि और भी क्रिएटिविटी आए या फिर और भी शॉट सिनेमैटिक लगे, अपीलिंग लगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्रिएटिविटी डाल सकते हैं शॉट में, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है गिम्बल को देनी चाहिए बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन की, चाहे हम किसी तरह से यूज़ करें फास्ट मोशन में, स्लो मोशन में, वो हमें इस गिम्बल में अच्छी खासी देखने को मिलती है। यानी कि जब मैंने इस गिम्बल को यूज़ करते हुए रन भी किया या फिर नॉर्मल वॉक भी करी या फिर साइड वॉक भी करी, तो इस तरह से मल्टीपल वेज में जब मैंने इस गिम्बल को टेस्ट किया, चाहे बात हो लो एंगल की, तो काफ़ी अच्छी जो है मेरे को स्टेबलाइजेशन देखने को मिली। आप खुद देख सकते हैं सभी शॉट में जो है हमें काफ़ी बढ़िया और प्रिसाइज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलते हैं। बाकी गाइस ये हमारे आर्ट वर्क पे भी डिपेंड करता है कि हम कितनी स्टेबलाइजेशन के साथ में शॉट लेते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आप एक बिगिनर हैं बहुत अच्छा आप जो है आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सोनी का कैमरा या फिर जो बेटर कंपेटेबल कैमराज होते हैं इस गिम्बल के साथ में वो है, तो आप डिजिटल जूम का फायदा भी उठा सकते हैं और भी अच्छे से जो है कंपेटेबिलिटी अपने कैमरा के साथ में कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो गाइस आपने इस गिम्बल की देख ली, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इस गिम्बल का। तो आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन में स्पेशली वर्टिकल शूटिंग का बहुत जो है बढ़िया ट्रेंड चल रहा है और पहले से भी चलता रहा है, 1-2 साल से तो चल ही रहा है, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा बूम पे है और उस चीज़ का भी DJI ने यहाँ पे ध्यान रखा है। तो गाइस अगर आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली जो है कैमरा शिफ्ट करना चाहते हैं, बेसिकली आप जो है वर्टिकली कैमरा माउंट करना चाहते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे कोई भी एडिशनल बेस प्लेट लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जो बेस प्लेट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में लगी हुई है, इसी बेस प्लेट को हम रिमूव करके वर्टिकल डायरेक्शन में जो है लगा सकते हैं, मतलब वर्टिकल
डायरेक्शन में अपने कैमरा को माउंट करने के लिए लगा सकते हैं अलग तरीके से। एंड एज यू कैन सी इस तरह से हम जो है वर्टिकली अपने कैमरा को माउंट कर सकते हैं। बेसिकली हमने बेस प्लेट को यहाँ से रिमूव करना है और दूसरी जगह जो यहाँ पे हमें दूसरा एरिया दे रखा है वहाँ पे हमने जो है इसको लगाना है इस तरह से, जिसके बाद हम जो है अपने कैमरा को वर्टिकली माउंट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप कंटेंट शूट करेंगे आप वर्टिकली जो है इजीली शूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप वर्टिकली अपने कैमरा को लगाएंगे आपको वापस से रीबैलेंस करना है तीनों एक्सिस को, उसके बाद ही आपने कैमरा का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है आपने हॉरिजॉन्टली जो है कैमरा को लगाया उसके बाद बैलेंस किया, आपने फिर वर्टिकल लगाया तो आपने बैलेंस नहीं किया। बैलेंस आपको करना पड़ेगा ताकि आप जो है बढ़िया तरीके से गिम्बल का यूज करें और जो मोटर है उन पे ज्यादा जो है लोड ना पड़े। तो इस तरह से गाइज आप जो है वर्टिकली शूट कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में। आपको जो है एडिशनली कोई भी एफर्ट लगाने की नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है एडिशनल बेस प्लेट लगाने की। इसी बेस प्लेट से आप जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वे में शूट कर पाएंगे। तो बेसिकली गाइज ये जो गिम्बल है इसको आप वर्सेटाइल तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की वीडियो क्रिएशन में यूज कर सकते हैं। चाहे आप वेडिंग्स करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं या फिर किसी भी तरह का जो है आप वीडियो शूट करते हैं, आप जो है इसको डेफिनेटली जो है यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल वीडियो क्रिएट करने में। एंड गाइज यहाँ पे बात करें प्राइस की तो ये जो गिम्बल है आता है अराउंड 50 से 55,000 की प्राइस रेंज में। डिपेंड करता है कि आप जो है कॉम्बो किट ले रहे हैं या फिर जो है स्टैंड अलोन ले रहे हैं, लेकिन आपको जो है इसी प्राइस रेंज में ये गिम्बल देखने को मिलता है। ये मैं अभी का रेट बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो रेट ऊपर नीचे हो जाए, तो आप जो है वो मार्केट में आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो है आपको काफी अच्छी क्वालिटी का जो है DJI RS4 देखने को मिलता है। एंड गाइस बात करें पेलोड कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से, तो आज के टाइम में मोस्टली मिररलेस कैमरा जो है काफी लाइट वेट आते हैं, बहुत ही लाइट वेट सेटअप हो चुका है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी मोस्टली कैमरास के साथ में ये गिम्बल कंपैटिबल है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो में बहुत कुछ जो है इस गिम्बल के बारे में पता लगा होगा कि ये जो गिम्बल है किस तरह से काम करता है, किस तरह का इसमें डिजाइन है या फिर क्या खास बात है इस गिम्बल की। बाकी गाइज इसी तरह की वीडियोस देखना आपको बहुत ज्यादा पसंद हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।